अब यार आप लोग यहाँ पे T1 T2 T3 ऐसे T1 T2 T3 फिर इसके बाद आपकी सारी की जो फिजिक्स है ना वहां तक की 11th की फिजिक्स आपकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और आज की वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब यार ये चैप्टर आपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हो सकता है आपने केवल जो 3 न्यूटन के लॉ हैं आपने वही केवल आपने स्टेटमेंट याद कर लिया हो, बाकी सब चीजें नहीं की हो। ठीक है, तो अब आप क्लास 11th में आ चुके हैं और आपको यहाँ पर इसके जो भी यहाँ पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के आपको बेसिकली आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अब यार अमूमन ये चैप्टर बेसिकली आपको 1 हफ्ते लगते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करने में, बट यहाँ पे आप लोग इसको 1 से 1.5 घंटे में करने वाले हो। तो इसमें क्या भैया आप कुछ चीजें छोड़ दोगे? नहीं, हम कोई भी चीजें यहाँ नहीं छोड़ने वाले हैं। यहाँ पे आपका होगा क्या कि कुछ चीजें, कुछ एग्जांपल्स होते हैं, वहां पे अगर 20 एग्जांपल्स कराए जाते थे रोज, तो यहाँ पे आपको केवल 5 एग्जांपल करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स में आपकी कटिंग होती है, बाकी आपको कहीं भी कटिंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आगे के 1 से 1.5 घंटे मेरे साथ रह सकते हो तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि अगर आपने अभी तक काइनेमेटिक्स या फिर कोई भी चीज नहीं पढ़ी, मतलब इसलिए आपके काइनेमेटिक्स और वेक्टर्स अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चैप्टर से अपनी पूरी की पूरी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मतलब यहाँ से एनएलएम, फिर इसके बाद आपका सेंटर ऑफ मास, फिर इसके बाद आपका वर्क बाय एनर्जी, सर्कुलर मोशन, इसके बाद आपका जो है आरबीडी रोटेशनल बॉडी डायनेमिक्स, फिर इसके बाद आपकी सारी की जो फिजिक्स है ना वहां तक की 11th की फिजिक्स आपकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो मैं मतलब बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आज से और अभी से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यार ये चैप्टर क्या होता है ना, इसके पहले की चीजें अगर आपको नहीं भी समझ में आई हैं तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इतना आसान होता है कि एक किसी भी बच्चे को समझाया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम लोग यार फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सारी की सारी चीजें देख रहे होंगे किस प्रकार से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है, एकदम जीरो लेवल से आपको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको पूरी चीज से समझा दूंगा। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से। व्हाट इज फर्स्ट लॉ? तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था उसके पहले यार हम देख लेते हैं कि व्हाट इज इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो यार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, एक यहाँ पे a इक्वल टू 0 और मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब यार हम लोग यहाँ फर्स्ट लॉ के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट लॉ आपको सारे बच्चों को तो लॉ याद ही होगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या था? सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ, एंड इसके बाद आपका थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या था? इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल कीप रिमेन ऑन रेस्ट, एंड इफ अ बॉडी इज मूविंग इट विल कीप मूविंग अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू दैट बॉडी। ठीक है, अब यार अंग्रेजी मैंने कुछ बोल दिया। ठीक है, ये आपको भी पता होगा। तो यार अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, या फिर वो मोशन में है, ठीक है, ये मोशन में है या फिर वो रेस्ट पे है, तो वो तब तक नहीं मूव करेगी जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगाए जाएंगे। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस लगाए जाते हैं तो डेफिनेटली ये मूव करेगी। ठीक है, अगर नहीं लगाए जाते हैं तो वहीं पे अगर स्टॉप है तो स्टॉप रहेगी, अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। यही आपका फर्स्ट लॉ था। ठीक है, और यार फर्स्ट लॉ को हम लोग एक और जो कि आप प्रैक्टिकल जिसको कह सकते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से सोच सकते हैं, और एक दूसरा इसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ जो होता है वो होता है बेसिकली लॉ ऑफ बेसिकली इनर्शिया भी इसको कहते हैं। अब यार इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया कौन सी बला आ गई? तो इनर्शिया इज द बेसिकली चेंज इन बेसिकली अपोजिशन ऑफ चेंज इन मोशन। ठीक है, आपका मोशन में चेंज होता है, उसको जो अपोज करता है उसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, अब यार इनर्शिया क्या होता है? यहां पे आपका इसको कई लोग ऐसे कहते हैं, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है, मास यहां पे क्या हो जाएगा? मास की क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी आपने देखा होगा कहीं बस, ठीक है, बस में जा रहे होंगे आप, तो आप हैं और कोई एक मोटा आदमी है। ठीक है, तो क्या होगा ना कि जो भी मोटा आदमी है उसकी इनर्शिया, उसके मास क्या होगा? उसका मास ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? जैसे ड्राइवर ब्रेक मारेगा तो वो आदमी कम डिस्प्लेस करेगा, कम अपोज करेगा मोशन को एज ए कंपेयर टू कि आप ऐसे उछल जाओ। ठीक है, तो ये होती है, क्या होती है ये? आप ये इसकी वजह से हो रहा है आपका, क्या किसकी वजह से? यहाँ पे इनर्शिया की वजह से हो रहा है। ठीक है, जिसका ज्यादा मास उसकी ज्यादा इनर्शिया। ठीक है, ये चीज आप समझ सकते हो। अब यार हम लोग नेक्स्ट लॉ के ऊपर चलते हैं, दैट इज लॉ नंबर सेकंड।
अब यार सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ बहुत ही अच्छा लॉ है, इसमें इसी से आपको F इक्वल टू ma डिराइव होता है, ठीक है। सेकंड लॉ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब यार रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने बोल दिया, तो कैसे लिखते हैं भैया? मोमेंटम पहले बात हम लिख लेते हैं, क्या होता है मोमेंटम? P इक्वल टू mv, ठीक है, ये होता था आपका मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये हो गया, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, मतलब ये प्रोपोर्शनल किसके है? अप्लाइड फोर्स के, ठीक है, कोई आपने F फोर्स लगाया उसके प्रोपोर्शनल है। अब यार हम लोग यहाँ से P को उठा के स्क्वायर रखो, जैसे ही आप रखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? ये आपका डी एम बी पी, ठीक है, इसको यहाँ करके देख लेते हैं, डी एम बी अपॉन डी टी, ठीक है, इक्वल टू एफ यहाँ पे, ठीक है। अब यार हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? एम डी वी बाई डी टी, ठीक है, प्लस वी डी एम बाई डी टी, ठीक है, ये हो गया। अब यार यहाँ पे आपके मास में तो कोई चेंजेस देखने को मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, इसको यहां से आप यहां लेके जा रहे हैं, कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मास में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? डीएम बाई डी टी, यहाँ पे इस समय में आपको मास में चेंजेस देखने को मिल नहीं रहे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज 0, ठीक है। और डीवी बाई डी टी बेसिकली आपका क्या होता था? आपने अगर काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो डीएम बाई बेसिकली डीवी बाई डी टी आपका क्या होता है? ये होता है आपका ए, ठीक है, ए फॉर एक्सेलरेशन, तो F इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? सेकेंड लॉ, ठीक है। और थर्ड लॉ जो है वो बहुत ही फेवरेट है, सबका फेवरेट है, आपको थर्ड लॉ पता होगा, ठीक है। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ रेट बेसिकली आपका क्या होता था? थर्ड लॉ होता था कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। किसी भी, जैसे मान लीजिए आपने इसको धक्का दिया तो दीवार ने भी धक्का दिया होगा, ठीक है, रिएक्शन किया होगा, कुछ आपने एक्शन किया, दीवार ने रिएक्शन किया। अब ये एक्शन और रिएक्शन, इस चीज को आप याद रखना कि जो भी एक्शन और रिएक्शन होता है वो अपोजिट बॉडी पे होता है, उसी बॉडी पे एक्शन होगा, उसी बॉडी पे रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये अपोजिट बॉडीज पे होते हैं, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज हो गया। अब यार हम लोग थर्ड लॉ भी पढ़ चुके हैं, अब हमें यार हम लोग देख लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, कुछ फोर्सेस देख लेते हैं क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, देयर आर 4 फंडामेंटल, 4 प्रकार के बेसिकली फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं आपके, 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आपका क्या है, सेकंड क्या है, और यार ये जो लेक्चर आपको ये सब फ्री में मिल रहा है ना, मतलब बेसिकली ये लेक्चर्स अगर आप कोटा से कंपेयर करोगे ना तो डेफिनेटली ये सारे आपको मटेरियल वहां पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि आप यहाँ पे जो मटेरियल मिल रहा है किसी से कम है, ठीक है, तो इस चीज को तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो आप नोट्स मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड, ठीक है, और ये फोर्थ। यार पहला टाइप का क्या होता है आपका? ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं। दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं। तीसरा क्या होता है आपका? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। इसके बाद चौथा क्या होता है आपका? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। ये हो गए आपके फोर्सेस। अब यार हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। जो पहला है आपका फोर्स वो है बेसिकली नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ये आपके फ्री बॉडी डायग्राम और आगे भी जो भी चीजें हैं वहां पे आपकी यूज आने वाली है, ठीक है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। सेकंड क्या है आपका? टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। अब यार नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है ये आपको जानना है। मान लीजिए ये दिस इज टेबल, ठीक है, मान लीजिए ये टेबल है, चलिए आपको चित्र के द्वारा ही समझाते हैं। तो जैसे कि ये आपका टेबल है, ठीक है, ये टेबल है। अब टेबल भले दिख नहीं रहा हो, बाकी टेबल है ये, मान लीजिए कि टेबल है, ठीक है, ये आपकी टेबल है, ठीक है, ड्राइंग अच्छी नहीं है बॉस, ये आपकी टेबल है। इस पे क्या रखा हुआ है? एक
ये आपकी बुक रखी हुई है, ठीक है, ये आपकी क्या रखी हुई है, बुक रखी हुई है। अब यार इस बुक पे जो आपका बेसिकली यहाँ पे इसके कांटेक्ट में होगी बुक, तो वहां पे कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। और इसको हम लोग बेसिकली जैसे यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्लॉक, इसको बना दीजिए, 3D में बना देते हैं, ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये आपका ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका टेबल सरफेस, ठीक है, टेबल, ये आपका टेबल सरफेस है, ठीक है, और ये ब्लॉक रखा हुआ है, मान लीजिए ब्लॉक क्या है, मास m का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुछ नॉर्मल लग रहा होगा n, इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल N से, और टेंशन फोर्स को डिनोट करेंगे कैपिटल T से, ठीक है, ये यहाँ पे कैपिटल N कैपिटल T से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब यार ये जो टेंशन फोर्स है ना, ये कहाँ लगता है, टेंशन फोर्स जब भी आप देख रहे होंगे टग ऑफ वॉर या फिर आप कोई रस्सी खींच रहे होंगे ना, वहां पे देखेंगे, और मतलब इसलिए रस्सी में ही यहाँ पे भी अगर आप इसको खींचेंगे तो यहाँ भी टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे आपको पता नहीं चलेगा। रस्सी में क्या होता है, रस्सी थोड़ी सी आपकी स्टेबल होती है तो आपको पता नहीं चलता है कि अच्छा ये यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो कहीं कहीं वहां पे टेंशन क्रिएट होता है। अब यार ये जो फोर्सेज हैं, ये फोर्सेज आपको, जो ये दो फोर्सेज है, नॉर्मल फोर्सेज और टेंशन फोर्सेज, आपको क्या लगता है कि इन चार टाइप में से कौन सा फोर्स हो सकता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स तो होने से रहा, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स नहीं रहेगा, ठीक है। कई बार लोग सोच सकते हैं कि नॉर्मल जो कांटेक्ट फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स हो सकता है, बहुत लोग सोचते हैं और गलत एमसीक्यू लगा के आते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और टेंशन फोर्स ये दोनों ही आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स में होता है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपका जो भी आप जैसे मान लीजिए यहाँ खींचेंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स आपके वो होंगे, ठीक है, फैल होंगे, उनको बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया होगा मोस्ट प्रोबब्ली। यहाँ पे सब थ्योरी था, ये सारी चीजें आपने पढ़ के रखी हुई थी, बस आपको ये वाला थोड़ा सा ज्ञान मिला है और ये वाली चीज, ठीक है। तो इस तरह से ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। अब यार हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, तो इसको इरेज करेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम और इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेप होते हैं जो कि आपको फॉलो करना होगा और यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम आप बहुत ही आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। तो यार पहली चीज है यार, हम लोग क्वेश्चन जो भी ट्रांसलेशन मोशन के क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हमको दिमाग में रखनी होगी, वो पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पॉइंट है वो है आपका डिफाइन द सिस्टम, ठीक है, डिफाइन द सिस्टम। अब आपको सिस्टम को डिफाइन करना है, ठीक है, कि आपका सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें आप सिस्टम में ले सकते हो, कौन कौन सी चीजें सिस्टम में नहीं लेना है, ठीक है, ये वाली चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद यार पहली चीज हो गई डिफाइन द सिस्टम, ठीक है। अब यार आपको जब आप सिस्टम डिसाइड कर दिए, इसके बाद आपको सराउंडिंग देखना है, ठीक है, आपको सराउंडिंग, ठीक है, सेकंड डिसाइड द सराउंडिंग। अब यार आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या लिखा रहा है, अभी मैं आपको पूरी पूरी चीजें बताऊंगा, बस आप अभी नोट करते जाइए, ठीक है। सिस्टम आप डिफाइन कर दिए, डिसाइड कर दिए, सराउंडिंग क्या होने वाली है। अब ड्रॉ FBD, ड्रॉ FBD, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। इसके बाद फोर्थ में, अब जैसे ही आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ना, उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज और वहां पे आएगी प्रॉब्लम, क्या आएगी कि जब आप एक उसको अलग कर लोगे, ठीक है, जब सराउंडिंग से उसको अलग कर लो, बेसिकली आपका जो भी सिस्टम है उसको, जब भी कोई भी बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए अभी मैं आपको बताऊंगा क्या कहना चाह रहा हूँ, तो उसको अलग कर लोगे तो आपको FBD बनाओगे, तो FBD बनाते समय आपको फोर्सेज लिखने होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप फोर्सेज लिखोगे तो किस एक्सिस के अलॉन्ग लिखोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट इज डिफाइन एक्सिस, डिफाइन एक्सिस, ठीक है, एक्सिस भी आपको देखना है वहां पे। मान लीजिए जैसे ये है, ठीक है। अब यार हम लोग बेसिकली अब एग्जांपल ही कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो अब यार एग्जांपल करते हैं, तो जैसे ये है, ये फर्स्ट है, मान लीजिए फर्स्ट, ये क्या है आपका, दिस इज रूफटॉप, M मास का इस पे लटका हुआ है, ठीक है। तो पहले इस पे आपको देखना है, इस पे आपकी सराउंडिंग देनी है, ठीक है, इसके बाद उसको सराउंडिंग से अलग करना है, इसके बाद उसकी FBD बनानी है, फिर एक्सिस। तो आप देख रहे हैं, तो इसको पहले आप उठा लीजिए, ठीक है। ये क्या है, पूरा पूरा क्या है, पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है। आप इसको उठाएंगे, इसमें आपको इस पर्टिकुलर मान लीजिए ये है, ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक को आप उठा लेंगे और इस ब्लॉक को जैसे ही उठाएंगे तो ये क्या है, M मास का है, ठीक है। इस पे आप बताइए फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। अब यार ये यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा कि ये रस्सी से, ये है
आपका बेसिकली मासलेस स्ट्रिंग है, आपकी बांधी हुई है, ठीक है, इसमें कोई मास नहीं है, इसको अभी आप मासलेस ही मान के चलिए, ठीक है। तो आइडियल इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, तो इसमें क्या लग रहा होगा, कोई टेंशन टी, ठीक है, कोई ऐसी चीज, कोई मान लिया आपने ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, किसी चीज को रस्सी से पकड़ा हुआ है, तो वहां पे क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा होगा। तो जिसको कि हमने यहाँ पे अभी देखा था कुछ देर पहले यहाँ पे, कि उसको क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टी से आपका यहाँ पे टेंशन फोर्स, ठीक है, और टी से हम लोग डिनोट करेंगे बेसिकली टेंशन फोर्स को, और जो आपका यहाँ पे mg लग रहा होगा, ठीक है, कुछ ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा होगा, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है, ये आपका क्या लग रहा होगा, mg। तो ये इसका क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब यार ये कहीं मूव तो कर नहीं रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे T माइनस mg इक्वल टू 0, T इक्वल टू मास इंटू, तो यहाँ पे टेंशन आपका किसके बराबर हो गया, मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। अब यार यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन होता तो वहां पे डिफरेंट केस होता, वहां पे आप F इक्वल टू ma करके वही चीज होता, ठीक है। तो आगे हम लोग करते हैं सेकंड। अब यार आप कहीं भैया यार ये तो बहुत ही सिंपल है, आप ये कह रहे हो, हाँ अभी आपको इनिशियल में ये करना है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी टफ देखेंगे, ठीक है। अब यार देखिए यहाँ पे जो भी चीजें हैं, अब पहले आपने एक्सिस किया, कौन से एक्सिस के अलोंग, आपने इस वाली एक्सिस के अलोंग किया, ठीक है। अब हम लोग यार कुछ ऐसा ले लेते हैं जो कि इस तरह बांधा हुआ हो, या फिर ऐसे कहीं कुछ ना कुछ ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये है, ठीक है, किसी थीटा एंगल पे बांधा हुआ है, एक रस्सी मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे यार ये कोई है, ठीक है, ये कोई आपका एम मास की डिस्क है, ठीक है, एम मास की डिस्क आपकी बांधी हुई है किसी थीटा एंगल पे, ये थीटा है, ठीक है, यहाँ से थीटा ले लेते हैं, अब चाहे जहाँ से लीजिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि कोई एम मास का है, और अब आप यहाँ पे सिस्टम देख रहे हैं, सराउंडिंग देख रहे हैं, ये क्या है, आपका सिस्टम है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसका आप इसको उठा लीजिए बाहर, ठीक है, इस डिस्क का आपको क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो इसको आप उठा लीजिए बाहर, या आपने बाहर उठा लिया, एम मास का है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कंपोनेंट करने होंगे आपको, यहाँ पे आपको इसके क्या करने होंगे, कंपोनेंट करने होंगे। अब यार अगर आपने कंपोनेंट करना आपको नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूँ एक बार, जिसको आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता है उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जिसको आपको पहले तो एक्सिस डिफाइन करनी है, तो एक्सिस आप देखिए कि जितना भी कॉन्टैक्ट है वो मैक्सिमम किस एरिया में है, ठीक है, बेसिकली आपका यहाँ पे, तो मतलब किस एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक और स्ट्रिंग लगी हुई थी, यहाँ पे कोई टेंशन T1 लग रहा होगा, यहाँ पे कोई T2 लग रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं T1 एंड इसको मान लेते हैं T2 टेंशन, ठीक है। अब यार यहाँ पे कोई आपका F फोर्स, मतलब इसके लिए यहाँ पे T2 लग रहा है, और यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, T1 लग रहा है, ठीक है, T1। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट आप किसका करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका थीटा था, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये थीटा हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, T1 cos थीटा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, T1 sin थीटा, ठीक है। आपका आया कि नहीं आया, ठीक है, T1 cos थीटा, T1 sin थीटा, और T2 हो गया, ठीक है। अब आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों साइड के आपको फोर्सेस को क्या करना है, बैलेंस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे T1 cos थीटा इक्वल टू T2, ठीक है। अब T1 sin थीटा क्या होगा आपका, एक यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे भूल हो चुकी है, दैट इज आपका एक तो और भी फोर्स लग रहा होगा ना, वो होगा आपका क्या, ग्रेविटेशन फोर्स। इस वाले फोर्स को नहीं भूलना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक mg, ठीक है। तो T1 sin थीटा इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है, ये आपका आ गया। अब यार यहाँ पे आप कट्टम कुट्टम करके इधर उधर करके आपको यहाँ से T2 आ जाएगा, T2 जैसे ही आएगा tan थीटा mg आ जाएगी, फिर इसके बाद वहां से आप कर लेंगे, ठीक है। इसको चलिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड ही कर दो, तो T1 गया, और हम लोग क्या करेंगे, mg अपॉन T2 इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, mg अपॉन T2 इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब यार T2 क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से T2 इक्वल टू
mg अपॉन tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। ये आपका T2 आ गया और अब T1 निकालना हो वहां पे रख दीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉर्मल सिंपल सा, मतलब बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है। अब यार इसी तरह से आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कर सकते हो। अब यार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा इससे आपको टफ लगेगा, ठीक है। नंबर आपका देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, आपके 3-4 ब्लॉक्स दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यार पहले आपको एक ब्लॉक देखने को मिला था, अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, एक ब्लॉक है, इसके बाद एक ब्लॉक है, ठीक है, इसके बाद एक ब्लॉक है। ये आपस में भाई साहब ये 1 kg का है, 2 kg का है, 3 kg का है, ठीक है। ये सबको एक स्ट्रिंग से बांधा गया है, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग अलग अलग है यहाँ पे आपका, अगर इसमें टेंशन T1 होगा तो इसमें T2 होगा और इसमें T3 होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ दिख रहा हो तो मतलब आपको टेंशन यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे होगी, ठीक है, T1, T2, T3, ठीक है। अब आपको इन सब स्ट्रिंग में आपको टेंशन फाइंड करना है, कितना टेंशन होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले सिस्टम देखिए, इसके बाद उसको देखिए कि उसकी सराउंडिंग में क्या है और इसके बाद सिस्टम को अलग निकालिए, ठीक है। इसके बाद उसकी क्या बनाना है, आपको एफबीडी बनानी है, क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब यार आप किसी भी ब्लॉक को ले लीजिए, चाहे वो ब्लॉक 1 हो, ब्लॉक 2 हो, ब्लॉक 3 हो, ठीक है, कोई भी ब्लॉक ले लो, ठीक है, चाहे चुन्नू को ले लो, चाहे मुन्नू को, चाहे किसी को भी ले लो, ठीक है। तो अब यार मैंने ब्लॉक 1 लिया, ब्लॉक 1, ठीक है, ब्लॉक 1 का एफबीडी बनाएंगे तो इधर एक फोर्स लग रहा होगा T1, इधर एक नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, m कितना है 1, तो यहाँ पे अभी हम लोग 1g ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपका T2 भी लग रहा होगा नीचे की तरफ पे, ठीक है। और इसके लिए हम लोग सेकंड वाले के लिए बनाएंगे तो ये 1 kg के लिए है, ये 2 kg के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे आपका एक T2 लग रहा होगा, यहाँ पे एक आपका T3 लग रहा होगा, ठीक है। और इस पे आपका mg लग रहा होगा, दैट इज 2g लग रहा होगा। और अब हम यार नेक्स्ट चीज के ऊपर यहाँ पे देखते हैं, ये T3 का मतलब थर्ड जो 3 kg का है उसको ये बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे T3 लग रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पे नीचे क्या लग रहा होगा mg, m कितना है इसका 3g, ठीक है। तो अब यार यहाँ पे आप एक इक्वेशन लिखेंगे और सारे फोर्सेस को आप बैलेंस कर देंगे, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा T1, T2, T3, T4, मतलब T3 तक है तो T3 तक हो जाएगा, ठीक है। T3 क्या लिखेंगे, T3 इक्वल टू 3g, यहाँ से दिख गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3g है, 3g, 2g, T2 इक्वल टू 5g, ठीक है। और T1 5, T1 इक्वल टू 6g, ठीक है। अब यार ये थोड़ा मैंने डायरेक्टली कर दिया, बट आप देखिए मतलब यहाँ पे ऐसे इक्वेशन लिख लीजिए, यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, T1 माइनस 1g माइनस T2 इक्वल टू 0, ठीक है ये। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसके लिए T2 माइनस 2g माइनस T3 इक्वल टू 0। अरे आया कि नहीं आया भाई साहब, आया होगा, ठीक है। तो अब यार नेक्स्ट यहाँ पे T3 माइनस 3g कितना 3g इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आप कट्टम कुट्टम खेल लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये गया, ठीक है। और जब आप ये जोड़ेंगे इन दोनों को तो T2 क्या आएगा, T2 आ जाएगा आपका 5g, ठीक है। अब इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, 5g और 1g कितना हो जाएगा, T1 बराबर 6g, ठीक है। ये तो था आम जिंदगी, ठीक है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे मेंटोर जिंदगी क्या होती है। तो भाई साहब ये ऐसे आप स्टार्टिंग में करते हो, एकदम स्टार्टिंग में जब आपके पास बहुत टाइम रहता है, जब मास्टर ये सवाल देके ऐसे क्लास में घूमता रहता है, ठीक है, तब आप ये करते हो। बट अभी आपके पास उतना टाइम नहीं बचा हुआ है, तो अभी हम लोग इसकी एक और टिप देख रहे होंगे जो कि प्रो लेवल की है। इसको आप एक सिस्टम पूरा मान लीजिए, ठीक है। इस पूरे पर्टिकुलर को आपको क्या मानना है, सिस्टम मानना है। अब जैसे ही आप इसको सिस्टम मानोगे तो सिस्टम में आपके कौन कौन सी चीजें आ गई, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, कितना किलो हो गया, 6 किलो हो गया, ठीक है, 6 kg हो गया आपका। तो ये 6 kg जो हो गया ना, इसको जैसे ही आपने सिस्टम माना दिस, अब आप ऐसे मान सकते हैं कि 6 किलो का ये बड़ा सा डब्बा लटक रहा है आपका, ठीक है, आपका ब्लॉक लटक रहा है, एंड दिस इज T1। तो T1 के लिए एफबीडी बनाओगे तो क्या बनेगा, एक T1 लग रहा होगा, इधर नीचे आपका क्या लग रहा होगा, 6g लग रहा होगा, ठीक है। ये तो आप इसको क्या लिखोगे, T1 इक्वल टू 6g, आपका यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है। देखते ही आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है यार। आपको अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन हो रहा होगा तो होता, तो हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसके अलग अलग केसेस होते हैं, बट यहाँ पे अभी के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। अभी आगे भी हम सवाल देखेंगे तो उसमें भी आपको इसी तरह ही देखने को मिलेगी चीजें, ठीक है। तो एक सवाल हम लोग यहाँ पे और करते हैं, आपको जैसे ये है 1 किलो, ठीक है, 2 किलो ज्यादा बड़ा हो गया, 1 किलो हो गया, 2 किलो,
ठीक है। ये लो भाई 3 किलो, 1 2 3, ठीक है। ये थोड़ा बोरिंग सा सवाल है कि इस पे आपको सबका नॉर्मल फोर्सेस निकालने हैं, ठीक है। तो 1 पे नॉर्मल कितना लग रहा होगा, 2 पे कितना लग रहा होगा, 3 पे कितना लग रहा होगा, ये आपको बोरिंग सा थोड़ा सवाल है, तो इसको भी कर लेते हैं। अब यार 1 का एफबीडी बनाइए आप, फिर 2 का बनाइए, ठीक है। फिर इसके बाद आपको किसका बनाना है, 3 का एफबीडी बनाना है। तो 1 2 3, ठीक है। अब यार 1 का बनाएंगे ना, तो आपको 1 पे क्या लग रहा होगा, ये एक यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है, इसके द्वारा नॉर्मल लग रहा होगा। तो यहाँ पे ऐसे बनाएंगे 1 का। 1 पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 1 पे आपके एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक, मतलब इसके लिए एक तो नॉर्मल लग रहा होगा और एक नीचे आपका जो है उसका mg होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, n1 मान लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, n2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या बनाएंगे, इसका एफबीडी बना लेंगे, ठीक है। तो इस पे क्या लग रहा होगा, इस पे 1 वाले पे हम लोग देखेंगे तो एक तो n1 लग रहा होगा ऊपर, ठीक है। इस पे क्या लग रहा होगा, n1, और नीचे क्या लग रहा होगा, इसका 1g mg इसका लग रहा होगा, ठीक है। अब 2 को ऑब्जर्व करिए आप, अब 2 को जैसे ही आप देखेंगे ना, तो एक तो n1 लेयर लग रहा होगा आपका और n2 लग रहा होगा, ठीक है। अब n1 किस डायरेक्शन में लगेगा, n1 आपका इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये n1 आपका लग रहा होगा, ठीक है। और इस पे n2 ऊपर लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, n2 लग रहा होगा, साथ में mg दैट इज 2g, ठीक है। अब यार इसको ऑब्जर्व करिए, ये किसी प्लेन पे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो अब यार इसके आपकी यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे तो कुछ n3 लग रहा होगा, ठीक है। तो इसको आपका थर्ड कैसे बनाएंगे, इसको आपको बेसिकली यहाँ पे एक तो आपको m3 लग रहा होगा इधर, ठीक है, और नीचे के डायरेक्शन क्या लग रहा होगा आपको, n2 लग रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या लग रहा होगा, यहाँ पे आपका क्या लग रहा होगा, यहाँ पे mg लग रहा होगा, ठीक है, 3g। अब यार सारी इक्वेशन आपके पास है, सारी इक्वेशन को बैलेंस करिए और आपको यहाँ पे n1 n2 n3 मिल जाएगा, ठीक है, फाइनली। अब यार हम लोग नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं और आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यार ये तो हो गया आपका एक जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग से लगा हुआ है, ठीक है, और एक ये नॉर्मल। अब यार कुछ इंक्लाइंड ऐसा देख लेते हैं, या फिर अगर आप कहें तो इस टाइप का देखिए। अब अगर मान लीजिए तो ऐसे वर्टिकल था, ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है, सही बनाना। अब यहाँ पे 3 डब्बे रखे हुए हैं, ठीक है, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 करके रखे हुए हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे ये ब्लॉक है, ठीक है, ये रखे हुए हैं, ठीक है। ये बेसिकली इनको किसी F4 से खींचा जा रहा है, मान लीजिए वो कोई F4 है जो कि यहाँ से मान लीजिए फोर्स कितना ले लें, 2 न्यूटन, चलिए 20 न्यूटन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 kg का, 2 kg का, 3 kg का, 4 kg, ठीक है। अब इसमें क्या आपको फाइंड करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक्स, ठीक है। इन ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। वो आप कैसे फाइंड करोगे, वो आप यहाँ पे पूरा का पूरा सबका एफबीडी बनाओगे, ठीक है। एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, एफबीडी बनाएगा, फिर इसके बाद एक एक का यहाँ पे टेंशन निकालेगा, T1 T2 T3 T4, ठीक है, सबका अलग अलग टेंशन निकालेगा। इसके बाद फोर्सेस को बैलेंस करेगा, तब जाके उसका एक्सेलरेशन और टेंशन आएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे ए एक्सेलरेशन है, तो व्हाट इज दिस ए एक्सेलरेशन, वो क्या है एक्सेलरेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा, ऐसे ऐसे बनाएगा वो, ठीक है, बट आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लोग यार करेंगे, अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे पहले इसको आप पूरा सिस्टम मान लीजिए, 4 3 7 1 7 2 9 1 10, ठीक है। पूरा पूरा कितना है आपका 10 न्यूटन का है, इधर मतलब आपका 10 है, ठीक है, 10 kg का है, और इधर आपका 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, ये पूछा गया है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F = ma, ठीक है। फोर्स कितना 20, मास कितना 10, एक्सेलरेशन कितना बोलो, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। अब यार आप लोग यहाँ पे T1 T2 T3 ऐसे T1 T2 T3, ये आपका काम है। इसको आप कमेंट सेक्शन में निकाल के बताइए कितना आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको बता लेते हैं तो मैं मानूंगा कि जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है और जो भी पीछे आपके क्वेश्चन आपने किया हुआ है, आपको चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आई है, मतलब आप अगर ये नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं चीजें आप मिस कर दिए हो, ठीक है। तो फिलहाल अब हम नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं और ऐसे ही 2-3 और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब तो ये हो गया कि आपका सिंपल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अब ऐसा क्या किया जाए, अब यार कुछ इंक्लाइंड सा लेते हैं, ठीक है। अब मजा नहीं आ रहा सब, अब कुछ इंक्लाइंड वाला करते हैं।
तो इंक्लाइन वाला करें या फिर पहले इसी चीज को लिफ्ट में डाल के देख लेते हैं। तो आप ऐसा करिए, तो पहले हम लोग इंक्लाइन वाला ही कर लेते हैं। अब यार इंक्लाइन वाले में क्या है ना कि वहां पे भी आपका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में उसको ब्रेक करना होगा और इसके बाद आपको जो है जो भी फोर्सेस हैं उसको इक्वेट करना होगा, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यार चलिए अब हम लोग देखते हैं इंक्लाइन। अब यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन मान लीजिए बना हुआ है, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन है आपका और यहाँ पे आपके ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक है। अब यार थीटा इक्वल टू 37 ले लेते हैं, ठीक है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। और आपका यहाँ पे 1 kg का रखा हुआ है, ये भी आपका कुछ है, तो इसको 2 kg मान लीजिए, इसको 1 kg मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे है आपका ब्लॉक, ठीक है, ये रखा हुआ है। अब आपको फाइंड करना है इनमें टेंशन कितना होगा, T1 और T2, ये दोनों चीज़ आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में आपका टेंशन क्या क्या होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि अब तो पहले तो सीधे था, ठीक है, आपको हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल चीज़ें चल रही थी। अब यहाँ क्या आ गया है, यहाँ क्या करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। नॉर्मली पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कंपोनेंट करना है, ठीक है। चीज़ों को यहाँ अगर आप कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे और एक एक पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको सिस्टम देखना है, फिर इसके बाद उसकी देखना है कि कौन सी एक्सिस है। अब यहाँ पे यार एक इसके परपेंडिकुलर, अलोंग द परपेंडिकुलर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कंपोनेंट करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, जैसे कि अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका 1 kg वाला उठा लीजिए, जो 1 kg का है इसको उठा लीजिए, 1 kg है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके mg लग रहा होगा, mg, ठीक है, mg m1 है तो इसका क्या हो जाएगा 1g, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपका लग रहा होगा, यहाँ पे T1 लग रहा होगा, यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे T2 लग रहा होगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आती हैं, ठीक है। अब यार यहाँ पे एक चीज देखिए आप कि ये देखिए ये, ठीक है, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये अगर ये देखिए ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बेसिकली ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा 37, ठीक है। ये चीज आपको आती होगी, ठीक है। तो अब यार इसको कंपोनेंट को जो आपका ये ग्रेविटेशन वाला है, ठीक है, जो आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mg sin थीटा, m कितना है g cos थीटा, ठीक है, g cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा g sin थीटा, ठीक है। अब यार आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आप फोर्सेस को बैलेंस कर लीजिए और यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है, n1, और यहाँ पे भी एक नॉर्मल होगा इसका n2, ठीक है। तो अब आपको बैलेंस करना है, यहाँ पे क्या करना है, n1 इक्वल टू कितना, g कितना है आपका, g cos 37, ठीक है, n2, अभी n2 नहीं, अभी T1, ठीक है, T1 इक्वल टू यहाँ पे कितना है आपका T2 प्लस g sin 37। अब यार जब मैंने आपको बेसिक मैथ पढ़ाया था तो ये मैं बोला था कि आपको sin 37, tan 37, tan 53, cos 53, cos 37, ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, मतलब आपको याद होनी चाहिए, मतलब रटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज शायद आपने याद करके रखे हो। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, अभी पूरा सॉल्व कर लेते हैं एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक और इसका एक्टिविटी बना लेते हैं n2 का, इसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ रहा होगा, यहाँ पे आपका n2 आ रहा होगा, यहाँ पे आपका mg आ रहा होगा। तो सिंपल इसको भी क्या करेंगे, इसको भी g sin थीटा, कितना है, g m कितना है 2g sin थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2g cos थीटा, ठीक है। यहाँ क्या लग रहा होगा T2 टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ली हैं हमने यहाँ पे। तो n2 इक्वल टू 2g cos थीटा, 2g cos थीटा कितना है अपना 37 है, cos 37, ठीक है। और T2 कितना है अपना 2g sin 37, ठीक है। अब यार आपका T1, T2, N2 सब कुछ आ गया है। अब आप यहाँ पे T2 निकालने के लिए 2g sin 37 3/5, ठीक है। T2 कितना हो जाएगा 2 10 3/5, 5 2 10, ठीक है, 3 6 12, ठीक है। T2 कितना हो गया 12 10 प्लस
यहाँ पे 10 इंटू 3/5, ठीक है। ये कितना हो गया 15 न्यूटन, ठीक है। ये आपका आ गया T1 आ गया। अब भाई वहां पे आप करके T2 भी निकाल लोगे, ठीक है। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया इंक्लाइंड वाला। अब इसको यार हम लोग लिफ्ट में लेके चलते हैं। ये जो चीज था ये तो हमने सिस्टम माना था, लेकिन अगर हम इसको अब लिफ्ट में लेके चलते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं